दोस्तों नमस्कार। गोट फार्मिंग के ऊपर एक से बढ़कर एक जानकारी हम हमेशा से लेते आए हैं और इस जानकारी को देने के पीछे जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो सुधीर सर का होता है। और सुधीर सर का स्वागत कर लूं फिर से एक बार चैनल पर। सर बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। धन्यवाद पवन जी, आपका फिर मेरे तरफ से स्वागत। सुधीर सर का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सुधीर सर हमेशा से बहुत ही उलझे हुए सवालों को भी सुलझा करके बड़ी आसानी से आपके सामने रखते हैं। और एक बार परिचय दे दूं, सुधीर सर जो हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड एनिमल हेल्थ वर्कर हैं। सबसे बड़ी बात, जागरूकता अभियान के तहत बहुत सारे गोट फार्म को विजिट करते रहते हैं, बकरी पालकों की समस्याओं को सुनते हैं, उनको उनका निदान करते हैं। और जब जब मैं मिलता हूं सुधीर सर से तो कुछ सवालों को मैं ज़रूर पूछता हूं जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। और आज का जो सबसे अहम सवाल है सुधीर सर से यही रहेगा कि सर जब बकरी का घर बनाने की बात आती है, जब शेड बनाने की बात आती है तो लोग अक्सर वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि भाई कैसे निर्माण करें, कितना पूंजी खर्च करना चाहिए, और सबसे बड़ा जो उनके प्रश्न एक दिमाग में रहता है कि कितनी जगह में कितनी बकरी को एडजस्ट करना चाहिए। तो फिर आप कहेंगे कि आप एक साथ इतने सवाल पूछ दिए, लेकिन वीडियो के शुरू में इसलिए मैं बोल देता हूं कि लोग कनेक्टेड रहेंगे, बारी बारी से हम सवाल का उत्तर लेंगे सुधीर सर से। तो पहले ये बताएं कि सर बकरी का घर होना कैसा चाहिए। देखिए, हालांकि जितना आपका क्वेश्चन था सब एक दूसरा से रिलेटेड है। यदि लोग धैर्यपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, जो नया बकरी पालन के क्षेत्र में उतरना चाहेंगे, तो हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए काफी मार्गदर्शक के रूप में काम करेगा। ठीक है, देखिए, जब भी जहाँ इसमें एक क्वेश्चन आपका ये भी था कि कितना जगह होना चाहिए, मेरे पास बहुत सारा मैसेज आता है कि कितना जगह में कितना बकरी रख सकते हैं। तो आइए पूरा डिटेल में चर्चा करते हैं, जिसमें यदि आप इसको अच्छा से समझ गए तो हो सकता है कि शेड भी आप अच्छा बना लीजिएगा। नहीं तो खराब शेड बनेगा तो उसमें ऐसा ऐसा बीमारी आएगा कि दवा भी काम नहीं कर पाएगा। इसके याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर। लोग सोचते हैं कि बकरी पालन में 10 दवाई का नाम जानेंगे तो बहुत बड़ा नहीं, मैनेजमेंट जानिए कि बकरी हमारी बीमार ही नहीं पड़े। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन उठाते हैं स्पेस का, कि बकरी पालन हमको करना है तो सिर्फ सीड के लिए कितना स्पेस दें, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। स्पेस का बहुत बड़ा महत्व होता है। यदि कम जगह में ज्यादा बकरी रखिएगा तो कभी भी आपकी बकरी हेल्दी नहीं रहेगी, वजन लॉस होने लगेगा। फिर वही लोग कहेंगे कि मेरे बकरी का वजन नहीं बढ़ रहा है, खिला भी खूब रहे हैं, एक से एक पौष्टिक आहार भी दे रहे हैं फिर भी वजन नहीं बढ़ पा रहा है। ये समस्या आना, क्योंकि वजन बढ़ाने का जो हम एक और वीडियो बनाए थे खान पीन, वही खाली उसी पर नहीं है, ये आपका सेट कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, आइए इस पर चलते हैं। यदि कम जगह में ज्यादा बकरी रख दिया जाएगा और बकरी का घर जहाँ पर हम लोग खड़ा है तो खैर ये तो पूरा हवादार है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, मेरे नजर में ऐसा नहीं है। बकरी का घर हम लोग बनाते हैं 3 पार्ट करके, एक हॉल, बरामदा और आंगन। हॉल, बरामदा, आंगन, ताकि बकरी अपने मौसम के अनुकूल अपने अनुसार ढाल ले। बकरी को सपोज कीजिए ठंडा लग रहा है, बच्चा है जहाँ रहती है सर वो कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। तो बच्चा तो परेशान करबे करे, उसका स्वभाव ही है चंचल होना। जब हम लोग 3 पार्ट में घर बनाते हैं, हॉल, बरामदा और आंगन, बकरी को यदि ठंडा लग रहा है, धूप सेकने का मन है, आंगन में चले जाओ। गर्मी लग रहा है, हॉल में जाओ। यदि हॉल में भी गर्मी लग रहा है तो बरामदा में बैठो। इसलिए हम लोग 3 पार्ट में बनाते हैं। लेकिन यदि हॉल के अंदर या आंगन में भी कम जगह दीजिएगा तो उसका सबसे बड़ा समस्या क्या आएगा। सपोज कीजिए हॉल में आप कम जगह दिए हुए हैं और उसमें ज्यादा बकरी रख दिए हैं, तो उसमें होगा क्या कि बकरी तो ऑक्सीजन लेगी सांस और छोड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेम वही प्रॉब्लम आएगा। जब कभी कभी आप लोग को भी अनुभव होगा, व्यूअर लोग ध्यान दीजिए, शादी ब्याह के समय कभी कभी एक हॉल में जब ज्यादा व्यक्ति खड़ा हो जाते हैं तो दम घुटने लगता है, तो इंसान क्या करते हैं, वहां से बाहर भाग जाते हैं। मेन रीजन क्या है, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया है। उसी तरह बकरी में भी क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा, बकरी क्या करेगी, हॉल के अंदर तो रहबे नहीं कर, बाहर भागेगी। यदि आप गलती से गेट बंद कर दिए हैं तो उसका तो दम घुटते रहेगा और धीरे धीरे उसका इम्यून पावर कमजोर होना शुरू हो जाएगा और बीमार पड़ने लगेगी। आप कितना दवाई दीजिए ठीक नहीं होगी, क्योंकि वहां तो उसको डेली जहर मिल रहा है कार्बन के रूप में। इसलिए जगह का महत्व। दूसरा मेन रीजन है अमोनिया। अमोनिया गैस भी जहरीला गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है। अमोनिया गैस वायुमंडलीय हवा से ज्यादा भारी होता है, वो नीचे की ओर लेयर बना देता है। यदि कम जगह में ज्यादा बकरी है, अब बकरी का स्वभाव होता है बार बार पेशाब करते रहना, अमोनिया गैस काफी ज्यादा मात्रा में निकल रहा है,
तो अमोनिया का भराव बहुत कम समय में ज्यादा हो जाएगा। जब ज्यादा हो जाएगा तो अमोनिया जहर है, डेली जहर हम ही लोग पिएंगे थोड़ा थोड़ा, तो क्या हेल्दी रह पाएंगे? बीमार पड़ने लगेंगे। डॉक्टर साहब आएंगे, बीमार हो तो लो बेटा दवाई लो, दवाई देंगे। आज तरफ से जहर भी आप दे रहे हैं, दवाई भी काम नहीं करेगा, बकरी का हेल्थ डाउन होने लगेगा। फिर लोग सोचेंगे इतना खाना खिला रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं, फिर भी नहीं मोटी हो रही है। कहाँ से मोटी होगी? क्योंकि आप तो स्पेस ही नहीं दिए जी। इसलिए स्पेस सबसे बड़ा जरूरी है। तो आइए चर्चा करते हैं कि स्पेस कितना देना चाहिए। यहाँ पर भी थोड़ा सा कंडीशन होता है कि आपकी बकरी यदि चराई पर है तो थोड़ा कम जगह भी रहेगा तो काम चलेगा। लेकिन यदि आप स्टॉल फीड में पालन करने जा रहे हैं तो कितना जगह दें। हालांकि चराई वाले को भी जितना हम जगह स्टॉल फीड के लिए बताया उतना देंगे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि हो सकता है बकरी आपकी चरने जा रही है, कभी लगातार 3 दिन तक पानी पड़ गया तो क्या कीजिएगा? क्योंकि बकरी को स्पेस चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करने के लिए भी स्पेस चाहिए। तो जिनकी बकरी चरने जाती है तो उसका तो फिजिकल एक्सरसाइज उधर हो जा रहा है, लेकिन जिसकी चरने नहीं जाएगी तो उसको आंगन रूपी फील्ड दीजिएगा ना जी। कैसे आदमी फील्ड में दौड़ता धूपता एक्सरसाइज करता है, एक्सरसाइज हो जाएगा तो हेल्दी रहेगी। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए स्पेस की चर्चा हम कर देते हैं। नहीं तो कम जगह दीजिएगा तो भाई हमेशा समस्या रहेगी बकरी और वजन नहीं बढ़ेगा। तो हॉल के अंदर एवरेज एक बकरी पर एवरेज कम से कम 30 स्क्वायर फीट देना चाहिए, मेरा अपना अनुभव के अनुसार। ज़्यादा जितना दीजिए वो आपकी इच्छा है, कम न दीजिएगा। और बरामदा में एक बकरी के लिए 15 स्क्वायर फीट कम से कम, और आंगन में कम से कम 50 स्क्वायर फीट पर बकरी। ये टोटल सर कितना जोड़ के हो जाएगा? 30, 50, 85 या 15, 95 यानी कि 100 स्क्वायर फीट हो गया एक बकरी पर। ये कम से कम देना है। ज्यादा यदि आपके पास जगह है तो दीजिए, और ज्यादा अच्छा है। बकरी को भी मूवमेंट करने की जगह चाहिए ना जी। आप ही को कह दें एक रूम में पैक रहिए तो रह जाइएगा सालों साल, नहीं ना रहिएगा तो उससे वही है। हाँ, ट्रेडरों के यहाँ बकरी रह जाएगी क्योंकि आज आती है 3-4 दिन के अंदर बिक जाती है। जो समस्या ना रहेगा किसान समझे। तो आप तो फार्मिंग करने चले हैं, वही बकरी आपके यहाँ सालों साल रहेगी, उसका हेल्थ का ध्यान रखना होगा। नहीं तो फिर समस्या आते रहेगा। कितना दवाई दे रहे हैं ना, ठीक है नहीं हो रही है, यही बोलिएगा। खूब मेरे पास समस्या इस तरह का आती है। हो सकता है बकरी आपके तनाव में भी रहे, गैस की वजह से, अमोनिया के जहरीला गैस की वजह से, और अबॉर्शन भी आपके यहाँ खूब हो सकता है बच्चा की मृत्यु दर भी आपके यहाँ ज्यादा रहे अमोनिया की वजह से, क्योंकि अमोनिया तो नीचे लेयर बनाए हुए है, खेल कूद नहीं पा रहा, जगह कम है। तो यानी कि मोटा मोटी 10 बकरी हो तो 1000 स्क्वायर फीट मिनिमम जगह ओवरऑल सब मिला के चाहिए। हाँ, लोग इसका वहां तो समझते नहीं है। यदि आप नहीं समझे, आप स्पेस कम दीजिएगा तो समस्या आएगा। फिर रोना रोइएगा कि हम तो पालन किए, यहाँ से ट्रेनिंगों लिए, सफल नहीं हुए। तो रोना वही रोते हैं जिनके पास ये रहते हुए भी यूज नहीं करते हैं। रोना सबसे आसान चीज है। न हो रहा है रोए लगो, चाहे किसी चीज को बदनाम कर दो, है बकरी पालन खराब है। बकरी पालन खराब नहीं है, आपने खराब मैनेजमेंट किया। एक दो आदमी को ऐसा तक बोलते देखे, समझ में आ रहे वो किया, बंद कर दिया, तुम ना करो। हमारे पास वैसा केस आता है। तो क्या कोई अपना बेटा को पढ़ाया, उसका नौकरी नहीं लगा, चाहे पढ़ कर कुछ नहीं किया, तो लोग अपने बेटा को पढ़ाना छोड़ दे रहे हैं। अपने कमियों को पकड़िए जी। जो आपको मार्गदर्शन मिल रहा है या ट्रेनिंग संस्थान के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पर भी एक से एक अच्छे लोग वीडियो डाल रहे हैं। आप में काबिलियत होनी चाहिए, कौन वीडियो अच्छा है उसको आप पसंद कीजिए, उसके अनुसार चलिए। नॉलेज तो कहीं से भी लिया जा सकता है। बहुत सारे फार्मर ऐसे हैं कि आपके वीडियो देख देख कर सीख कर रहे हैं जी। हमारे संपर्क में भी हैं। इसी पर एक वीडियो में हम बोल दिए थे कि वो लोग कहता है कि हम बिना ट्रेनिंग के बकरी पालन कर रहे हैं। उसी में हम बोले थे कहाँ से ट्रेनिंग मिला? ठीक है, सेंटर तुम नहीं गया, यूट्यूब से सीखा ना जी। वैक्सीन के बारे में कहाँ से जाना, बधिया करना कहाँ से जाना? या तो वीडियो से सीखा, या कोई डॉक्टर से सीखा, या कोई किसान ने सिखाया। तो ट्रेनिंग हुआ कि नहीं हुआ, उसमें नहीं जाना है। नॉलेज कहीं से हमें ले लेना है। उसमें आपका भी मीडिया काफी सहयोग करता है, आपका चैनल बिहार मीडिया भी है। तो आप इस सब चीज पर ध्यान दीजिए और इसे छोटा छोटा गलती न कीजिए। ये रहा स्पेस का महत्व। यानी कि स्पेस को आप 3 भागों में बांटेंगे, बरामदा, हाता और जो उनके जहां आप रात को रखेंगे उन। हाँ, और हाँ, जिनका बकरी चरने जाएगी थोड़ा स्पेस कम भी रहेगा तो काम चलेगा जी। या जो फर्श है, यदि कुछ लोग इस तरह चौकी देख रहे हैं ना, इस तरह के चौकी रखेंगे या मचान बना लेंगे तो हॉल के अंदर वो जो कम जगह रखते हैं हॉल के अंदर, तो वहाँ भी काम चलेगा। इसलिए कि हॉल के अंदर हम जो अमोनिया से बचाने के लिए बोल रहे हैं कि
कम जगह में ज्यादा बकरी न रखिए, बकरी स्पेस ज्यादा दीजिए, क्योंकि अमोनिया का लेयर नीचे जम जाता है। तो हॉल के अंदर कम जगह इसलिए हम बोल रहे हैं कि रहेगा, ऐसा मचान देंगे तो बकरी तो ऊपर बैठेगी, अमोनिया नीचे रहेगा, अमोनिया का साइड इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो हॉल के अंदर जो मचान बनाएंगे या जो चौकी इस तरह के रखेंगे वो कम जगह में भी कर सकते हैं। अच्छा सर, बरामदे का क्या यूज होता है? बरामदा की सपोज कीजिए उमस वाला गर्मी है, बाहर बारिश पड़ रहा है, हॉल में गर्मी लगने लगा, तब आप वहां से निकाल के बरामदा में कर दिए? आपको निकालने की जरूरत नहीं, बकरी अपने आप आके बैठ जाएगी। अच्छा, इसलिए हाँ। बरामदा देना जरूरी है। हाँ, हम ही लोग ना चलते हैं, छत बैठते हैं, हवा खाते हैं, जाते हैं ना, धूपा में गर्मी है, यहाँ हवा लग रहा है, छज्जा आदमी घर में बनाता है, कुर्सी निकाल के आदमी बैठता है, तो उस तरह से उसको भी तो चाहिए। और शेड कैसे बनना चाहिए, एक दिशा और उसकी पूरी जानकारी मुझे लगता है उसके लिए एक अलग वीडियो की जरूरत पड़ेगी। में बता देते हैं संक्षेप दिशा वगैरह थोड़ा बता दें। हम बता देते हैं। ये तो रहा स्पेस की बात। और जहां हम बताया कि चौकी, तो चौकी भी देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक कमी है, सारा पटरा एक दूसरा से सटा हुआ है, तो सटने की वजह से क्या होगा कि पूरा गीला हो जाएगा। कोशिश करना चाहिए, आज तो कटिंग मशीन भी आ गया है, कटवा कर ½ इंची के लगभग गैप कर देना चाहिए, ताकि पटरों के बीच में हाँ, जो ठुकवाएं चौकी में उनमें थोड़ा सा गैप कर दे, ताकि आप पेशाब करे बकरी तो आपकी बकरी का पेशाब नीचे चला जाए और सूखा हुआ रहे, भेलाड़े भी नीचे चला जाए, तो ये और ज्यादा अच्छा रहेगा। छोटी सी जानकारी लेकिन बड़ी काम की, बहुत काम कीजिए। बहुत कम स्पेस की वजह से ना बहुत सारा फार्म बंद हो गया, खूब समस्या आया, दवाई पर दवाई दे रहा है, दवाई काम है कहाँ से, क्योंकि अमोनिया भी जहर है, कार्बन भी जहर है, और स्पेस कम है, तो स्पेस कम है तो उसका फिजिकल एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है, तो भूख भी धीरे धीरे कम हो रहा है, कब्ज की शिकायत, गैस की शिकायत, खाना दिशा, कम। दिशा पे थोड़ा सा बात करें। डायरेक्शन जो रखना है आपको कोशिश करना चाहिए कि पूर्व पश्चिम रखें। ऐसा इसलिए बोला जाता है कि धूपा हमारे फार्म के अंदर आना जरूरी है, क्योंकि जैसे अमोनिया है ना, तो अमोनिया को तो बाहर निकालना है, नमी है, नमी को भी सुखाना है, तो धूप आएगा तब तो धूप आएगा कब? सबसे ज्यादा धूपा की जरूरत कब पड़ता है? ठंड के मौसम में। तो धूप में एक शक्ति होता है, नमी को सुखाएगा, बैक्टीरिया वायरस को ही मारता है, और सबसे बड़ा चीज अमोनिया के लेयर को तोड़ता भी है। यदि आपके फार्म में अमोनिया का लेयर बना हुआ है और हल्का हल्का हवा चल रहा है, तो हो सकता है कि वो बाहर ना निकले। लेकिन कोई भी चीज टूट कर छोटा छोटा चीज में बट जाता है, छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, कोई भी चीज रहे, कागज रहे, रुआ रहे, कपड़ा रहे, तो हल्का सा हवा से भी वो उड़ जाता है। तो अमोनिया के लेयर को तोड़ना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं या सलाह देते हैं कि घर को आप पूर्वी पश्चिम के डायरेक्शन में बनाइए, ताकि दक्षिण साइड से धूप आता है। जाड़ा में याद रखिएगा, खिड़की यदि आपका दक्षिण साइड में है तब जाड़ा में धूप आएगा, यदि आपका खिड़की उत्तर साइड से है तो गर्मी में धूप आएगा, जाड़ा में नहीं आएगा। धूप तो हमको जरूरत पड़ता है कब? जाड़ा में ज्यादा अच्छा हम लोग को भी लगता है। तो खिड़की दक्षिण साइड जितना से ज्यादा खुल सके, तो हम लोग जब लंबाइया पूर्वी पश्चिम रखेंगे तब ना एक लंबा स्पेस दक्षिण साइड से मिलेगा खोलने के लिए, तो खिड़की इस डायरेक्शन में खोलना चाहिए, और ऐसे बनाइएगा तब। और पछिया हवा को रोकने के लिए पश्चिम साइड में एक दीवार खड़ा कर दीजिए, क्योंकि जो भी पछिया हवा चलता है हमारे यहाँ लगभग खतरनाक है। गर्मी में लू चलता है और ठंड में शीतलहर है, दोनों ही हवा बकरियों के लिए, या बकरियों के लिए साथ साथ हमारे लिए भी खतरनाक है। इसलिए उधर से पैक करते हैं, दक्षिण साइड से खिड़की खोलते हैं और उत्तर साइड से आंगन बना देते हैं। ये डायरेक्शन का महत्व है। यदि गलत डायरेक्शन में आप घर बना दीजिएगा, धूप नहीं आएगा, हो सकता है कि आपके फार्म में खाली बैक्टीरिया भरल रहे, अमोनिया का लेयर न टूटे, निकल भी नहीं पा रहा है अमोनिया, या पछिया हवा का प्रकोप पड़ जा रहा है, डायरेक्शन गलत कीजिएगा तो ये सब चीज महत्वपूर्ण बात है। छोटा चीज जरूर है, लेकिन छोटा इतना घातक होता है कि उसको लोग पकड़, छोटे चीज को तो लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो नहीं पकड़ पाइएगा, बकरी बीमार तो डॉक्टर को बुलाइए, तो भाई बुलाइएगा तो ओम नमः शिवाय तो देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्विस देगा, डॉक्टर रहे चाहे मैं खुद एनिमल हेल्थ वर्कर भी रहूं, हालांकि मैं तो किसान के यहाँ जाता हूँ, मैं अपना खुद तो फ्री में जाता हूँ, किसान से पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई जॉब कर रहे हैं, आपको सर्विस दे रहे हैं, उसका चार्ज लेंगे ना, तो आप उससे परेशान रहिएगा। तो क्यों ना ये सब गलती हम कर भी नहीं करें, ताकि समस्या ना आए, इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके थ्रू मिलती है। उम्मीद करता हूं कि आगे के एपिसोड में भी और छोटी छोटी बातों को लेकर के हम आएंगे, जो कि आपके बहुत काम आ सकता है।
और दोस्तों जो हमारे मित्र हैं जो पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सुधीर सर से हमेशा मुलाकात होती है। हर बार हम नए एपिसोड में नए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे और उसको लेकर के आएंगे। उसे देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा ताकि आए तो वो ऑटोमेटिकली नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।